हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। दोस्तों आज मैं आपको ये यूपीएसआई की जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, इसका मैं आज से आपको कंप्लीट सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस बुक में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, संख्या पद्धति सरणीकरण, जितने भी चैप्टर हैं, ये टोटल सारे चैप्टर मैं आपके लिए हल कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग प्रतिशत स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतिशत के बाद जैसे जैसे फिर लाभ यहाँ स्टार्ट करेंगे, फिर डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, औसत, आयु, समय, पाइप एंड टंकी, समय एवं दूरी, ये सारे चैप्टर हम लोग एक एक करके कंप्लीट सारे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के बाद से आपको डेली 2 वीडियो मिलेंगे। एक आपको सुबह वीडियो मिलेगा, एक शाम को मिलेगा। और ये दोस्तों इस बुक को कंप्लीट 15 से 20 जून के बीच में आपको ये कंप्लीट करा दी जाएगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, यदि आपको इसी बुक का रीजनिंग का सलूशन चाहिए हो तो उसको भी मैं कराऊंगा। लेकिन जब आप इस बुक को पसंद करेंगे और इस वाली बुक के लिए बहुत सारा आप लोग प्यार देंगे तो उसके बाद फिर हम लोग रीजनिंग की बुक भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत, परसेंटेज। और परसेंटेज का ये पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। जब भी दोस्तों आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आए तो देखिए सबसे पहले आप 30 का 80% निकालेंगे। तो ये तो दोस्तों देखिए बच्चों वाला तरीका होगा कि 30 लिखें, फिर 30 का 80 है, प्रतिशत है तो बटे में 100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो ये आर्थिक 24 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 30 का 80% हम लोग इस मेथड से नहीं निकालेंगे। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं जिससे किसी का भी प्रतिशत बिना पेन के आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। ये 30 लिखा है और इस 30 का आपको 80% निकालना है तो आप सबसे पहले इसमें एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। जैसे ही आप एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये आपका बन गया 3.0। और जैसे ही आप एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं तो ये आपकी आ जाती है 10% की वैल्यू। किसकी आ जाती है दोस्तों? 10% की ये वैल्यू आ जाती है। तो जब भी आपको 10 के मल्टीपल में कोई परसेंटेज चाहिए हो तो आप एक अंक बाद दशमलव लगाइए। इसके बाद आपको 80% निकालना है तो आप इसमें सिंपल सा 8 का मल्टीप्लाई और करा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? आर्थिक 24। तो ये दोस्तों आपका 30 का 80% का मान सीधा सीधा 24 आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपको निकालना है 25 का 4/5। तो 25 का 4/5 कर दिया। के का मतलब होता है गुणा। इसको आप काट दीजिए तो 5 25 5 को 20 तो ये आ गया 20। 30 के 80% आ गया 24, 25 के 4/5 आ गया 20। इन दोनों का अंतर चाहिए तो 24 में 20 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका रहा पहला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन के लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे कि आप इसको विथ इन 5 सेकंड के अंदर हल कर सकें। तो यहां पर दोस्तों ये लिखा है 60%। तो 60% को सबसे पहले जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसका मान होता है 3/5। दोस्तों यदि आपको प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता या आपको ये वैल्यू सारी याद होना चाहिए, 60% का फ्रैक्शन में मान होता है 3/5। यदि आपको नहीं पता तो ये 60 प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 करेंगे, इसको 20 से काटेंगे तो 20 × 60 और 20 × 5 100। तो ये ऐसे 3/5 आता है। लेकिन ये सारी वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि 60% का मान 3/5 होता है। ये आपको सारी चीजें पता होना चाहिए तो जिससे परसेंटेज आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाता है। अब यहां पर दोस्तों आपको ये जो फ्रैक्शन हमें क्या बताता है ये चीज हमें पता करना है। कह रहा देखिए जो दो संख्याओं के बीच का ये अंतर है, ये दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। तो देखो दोस्तों ये क्या लिखा है? बड़ी संख्या का 60%। तो ये जो बड़ी संख्या है ये हम लोगों की हो जाएगी नीचे वाली, ये हम लोगों की हो गई बड़ी संख्या।
और ये जो आपका दो संख्याओं के बीच का अंतर है, तो ये जो ऊपर वाला नंबर है ये हमें बता रहा है बीच का अंतर बता रहा है। तो जब भी दोस्तों आपको ऐसे, जब भी आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये जो बाद में लिखा होता है ये आपको नीचे वाली वैल्यू बताती है कि बड़ी संख्या है, और ये जो ऊपर लिखा होता है ये आपको बता रहा है बीच का अंतर। अब दोस्तों आपको बड़ी संख्या 5 पता है और दोनों का अंतर 3 पता है, तो यहां से आप देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी हमें 3 पता है, जिसमें से बड़ी वाली मतलब a का मान हमें 5 पता है, तो आप सीधा सीधा b का मान, छोटे वाले का मान आप 2 निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसको बिल्कुल थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचिए, यदि एक संख्या हमारी 5 है और दोनों का अंतर 3 दिया है, तो इसका मतलब होगा जो छोटी वाली होगी वो मेरी 2 रही होगी। अब यहां से दोस्तों आपको देखिए, हमारे हिसाब से छोटी संख्या आ रही है 2, जबकि क्वेश्चन में छोटी संख्या दे रखी है 10। इसका मतलब हो गया 2 का मान 10 के बराबर है। यहां से आप 1 का मान निकालिए, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो यहां से 1 का मान आ गया 5। आपको बड़ी संख्या बतानी है और बड़ी संख्या आपकी है 5, बड़ी संख्या आपकी है 5 और 1 का मान आया है 5, तो 5 का मान निकालने के लिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 25 आ जाएगा, और यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको लिख करके मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया है, इसलिए इसको समझाने में टाइम लगा है। बाकी आप इस टाइप से यदि इस क्वेश्चन को करेंगे तो बिना पेन के 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। कैसे? इसका मान 3/5 है, बड़ी संख्या आपको 5 पता है, दोनों का अंतर 3 पता है, तो मतलब छोटी संख्या 2 पती है, और 2 का मान 10 के बराबर है, तो 1 का मान 5 आ जाएगा। 5 × 5 करेंगे 25, बस आपका क्वेश्चन खत्म। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा 5/3, 3/5 से कितना प्रतिशत अधिक है ये हमें बताना है। जब भी दोस्तों आपसे इस टाइप का फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए, तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए एक तरीका होता है, बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ये लिखा है 5/3 और ये लिखा है आपका 3/5। जब भी दोस्तों आपसे इस तरह क्वेश्चन आए, तो ये यहां पर बटे में क्या लिखा है 3, तो यहां पर भी आप 3 का गुणा कराइए। यहां पर बटे में क्या लिखा है 5, तो आप ये जो बटे में लिखा है इस 5 का भी यहां पर गुणा कराइए, और जिस चीज का यहां पर गुणा कराते हैं इसी सेम चीज का यहां पर भी गुणा करा देते हैं। आप लोगों ने, हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ रखा हो कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जो बटे में लिखा होता है इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों एलसीएम लेने में भी हमें टाइम लगता है। उस टाइम को बचाने के लिए एक बिल्कुल आसान तरीका है, ये जो बटे में नंबर लिखे होते हैं आप इन दोनों का यहां पर भी मल्टीप्लाई करा दीजिए और यहां पर भी करा दीजिए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप क्या करिए, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 × 5 हो जाएगा आपका 5 25, ये 3 × 3 हो जाएगा आपका 9। तो दोस्तों जो आपका नंबर था 5/3 वो 25 और 3/5 ये 9, तो दोस्तों ये इससे कितना अधिक है, तो देखिए ये 25 से ये 9 है, तो कितना अधिक है दोस्तों, 16 अधिक है। और देखिए तुलना मुझे किससे करना है, 3/5 से करना है, और जिसके बगल में ये से लिखा होता है तो मतलब इससे हमें इसकी तुलना करना है, और तो इसी को हम लोग नीचे लिखते हैं। जिसके बटे में से लिखा हो, का लिखा हो, के लिखी हो, हमेशा उसको बटे में लिखना होता है। और दोस्तों तो ये 16 हो जाएगा, और बटे में ये 3/5, और 3/5 की जगह क्या माना है हमने 9, तो यहां पर आप लिख देंगे 9। प्रतिशत निकालना है तो आप गुणे में 100 करा देंगे। अब दोस्तों आपको एक बात पता होगी, 1/9 का जो मान होता है वो आपका होता है 11.11%। ये मैंने परसेंटेज में आपको जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो सारी याद करा रखी है। तो दोस्तों आप देखिए 1/9 की वैल्यू हमें 11.11 पता है, और ये देखिए क्या लिखा है 16/9, तो यदि मुझे 16 का मान निकालना तो आप इसमें 16 का सीधा सीधा मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 177.77%, और यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इसको ऐसे, आपको ये करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 16 × 100 कराएंगे 1600 हो जाएगा, और जब 1600 में 9 का भाग देंगे तब भी आपका यही ए पार्ट आ जाएगा। दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। अगर त्रिशा एक नंबर n है, एक नंबर आपका जो ये n है, इस n में त्रिशा को
3 गुणे 1/2, 3 गुणे 1/2 से मल्टीप्लाई कराना था, लेकिन उसने इससे ना मल्टीप्लाई करा के 2 गुणे 1/3 से करा दिया। यही जो नंबर है उसने इस नंबर पे 2 गुणे 1/3 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो जो प्रतिशत में त्रुटि आई, मतलब जो गलती हुई, उसका हमें प्रतिशत बताना है। दोस्तों जब भी प्रतिशत में खाली हमें त्रुटि बताना हो तो इस टाइप का प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए हमें रियल नंबर से कोई मतलब नहीं होता। तो आप यहां n की जगह एक कोई ऐसा नंबर मानिए जिससे ये 2 से भी कट जाए और ये जो बटे में लिखा है 3 इससे भी कट जाए। तो इसका बिल्कुल एक आसान तरीका है, ये जो बटे में 2 लिखा है इसको यहां पर गुणे में लिख दीजिए, और यहां पर जो बटे में 3 लिखा है इसको भी यहां पर गुणे में लिख दीजिए। यदि यहां पर लिखे हैं तो यहां पर भी 2 और इंटू 3 लिख दीजिए। अब दोस्तों ये आपका ये जो नंबर n की जगह हमने क्या मान लिया, ये 6 मान लिया। और दोस्तों उसका मानने का एक सिंपल सा यही लॉजिक है कि ये जो बटे में होते हैं इनको हमें खत्म करना होता है, जिससे कि हम लोगों का कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब दोस्तों आप सिंपल से इसको काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए और ये 3 से 3 काट दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा 3 त्रिकाई 9, ये आपका बन जाएगा 4। अब दोस्तों यहां से देखिए जो हम लोगों का और संख्या क्या थी हम लोगों की, हमें ये जो हम लोगों का था ये हम लोगों की करेक्ट वाली थी, क्योंकि हमें 3 गुणे 1/2 से मल्टीप्लाई कराना था जो कि सही था, लेकिन हमने मल्टीप्लाई करा दिया था 2 गुणे 1/3, तो ये हम लोगों का गलत वाला था। तो हमारा आना चाहिए था 9, जबकि हमारा आ गया 4। कितने का चेंज आया, तो हम लोगों का 5 का चेंज आया। और कितने में, जो ओरिजिनल नंबर था उसी में हमेशा कंपेयर करते हैं, मतलब उसी को हमेशा बटे में लिखते हैं। तो ओरिजिनल था हम लोगों का 9, इसलिए बटे में हम लोग कर देंगे 9। अब दोस्तों फिर से वही एक बात आ गई, इसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग तो हमेशा गुणे में 100 करते हैं, लेकिन फिर से वही बात आ गई कि जो आपका 1/9 है और 1/9 की वैल्यू जो आपकी होती है वो होती है 11.11%। अब दोस्तों अब देखिए जो 5/9 है, तो 5/9 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1/9। और देखिए दोस्तों 1/9 की वैल्यू आपको 11.11% पता होती है। 5/9 की निकालना है तो इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यही आपका बन जाएगा 55.55%, और यही आपका डी पार्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 इंटू 100 कराएंगे 500 हो जाएगा, 500 में 9 का भाग देंगे तब भी इतना आएगा। लेकिन दोस्तों यदि आपको ये फ्रैक्शन याद है 1/9 का 11.11, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बिना पेन के कैलकुलेशन कम में आपका टाइम बच जाएगा। तो यही आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगले क्वेश्चन बोल रहा है 48 रुपए का 16 सही 2/3% का 0.25 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप फिर से आपकी एक नई फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 16 सही 2/3, और इसका जो फ्रैक्शन में मान होता है 1/6 होता है। तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे, 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6। अब दोस्तों ये आपको 48 का 1/6% निकालिए, और ये जो 0.25 लिखा है 0.25%, और ये प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 करिए। ये जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 25 चौको ये 100 हो जाएगा, और ये 6 चौको 24, और ये 24 को जब 48 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको भी आप 25% की वैल्यू याद रख सकते हैं, और 25% की जो दोस्तों वैल्यू होती है वो आपकी 1/4 होती है। तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा। अब दोस्तों कह रहा है 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है। फिर से दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि प्रतिशत हम लोग कभी भी हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे कि 180 लिखें उसका 15 लिखें और प्रतिशत तो बटे में 100। दोस्तों ऐसे करने पर बहुत टाइम खराब होगा आपका। अब आपको फिर से मैं वही तरीका बता रहा हूं, ये आपका लिखा है 180 लिखा है, एक अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए तो ये आपका बन जाएगा 18.0, और ये 18.0 आपकी ये जो बन गया तो यही आपका हो गया 10% का मान। ये दोस्तों आपका कितना परसेंट का मान हो गया, 10% का। अब दोस्तों यदि आपको इसका 5% का मान चाहिए तो आप इसका आधा कर देंगे तो ये 9 बन जाएगा, और यही आपका 5% का मान हो जाएगा। अब आप यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये देखिए हो जाएगा 27 हो जाएगा, और ये 10 5 15% हो जाएगा। तो ये आपकी 15% की वैल्यू सीधा सीधा 27 आ गई।
अब देखिए दोस्तों, यदि आपको इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा सीधा आप बता सकते हैं कि 180 का 10% 18 हो जाएगा, 5% 9 हो जाएगा, 15% निकालना तो 18 प्लस 9 27। ऐसे ही दोस्तों आप यहां पर आइए, आपको 250 का, यदि आप 250 को आपको 18% निकालना है तो आप इसको ऐसे करेंगे, तो ये बिना पेन के हल ही नहीं हो सकता, इसमें पेन से आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन फिर से वही बात आ गई, आप यहां पर लिखिए 250 लिखा है, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये आपकी 10% की वैल्यू हो गई, 10% की। और यदि यहां पर ये आपकी 10% की वैल्यू हो गई, यदि ये 250 में आप 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो यही आपकी 1% की वैल्यू हो जाएगी। अब आप यहां से 10% की वैल्यू यदि 25 है, तो 20% की वैल्यू आपको 50 पता चल जाएगी। 10% की वैल्यू 25, तो 20% की वैल्यू 50। और दोस्तों आपको 18% निकालना है और 1% की वैल्यू आपको 2.5 पता है, तो 2% की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहां से देखिए 1% का मान 2.5, तो 2% का मान 5। ये आपका 20% का मान दिया है, ये आपका 20% का मान 50 है। इसमें से आप यदि 2% का मान आपका आया, 2% का मान आया आपका 5, तो यदि 20% में से 2% घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा 45। यही आपकी 18% की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए पेन का यूज कर रहा हूं, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन में पेन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। सीधा सीधा आपको पता है कि 10% आएगा 25, 20% आ जाएगा 50, 1% आएगा 2.5, तो 2% आ जाएगा 5, 50 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 45। अब दोस्तों आप यहां से देखिए, ये आपकी 18% का मान आ गया आपका 45 और 15% का मान आ गया 27। अब दोस्तों किससे कंपेयर करना है आप लोगों को? 250 के 18 पर 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है? अब दोस्तों ये देखिए, ये आपका बटे में लिखा है, ये आपका बटे में, इसके बाद क्या लिखा है? का लिखा है, मतलब आपको इसको नीचे रखना है, तो आप 45 को नीचे रखेंगे और ये 27 को आप ऊपर लिखेंगे। प्रतिशत निकालना है, इसलिए बटे में 100 का इंटू में 100 कराइए, इसको 5 से काटिए तो 9 पना 45, 20 पंजे 100, इसको काटिए 9 एक कम 9, 9 तिया 27, 20 इंटू 3 60। यही आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों आप देखिए, इस क्वेश्चन को मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने इसमें इतना सारा सब कुछ लिखा। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल विथ इन सेकंड कर सकते थे कि ये 180 का 15% आएगा 27, 250 का 18% आएगा 45, इसके बटे में 250 के बटे में का लिखा है, इसलिए बटे में 45 होगा और ये 27 हो जाएगा, इंटू 100 करा देंगे। बस दोस्तों यही आपका आंसर हो जाता है। बस दोस्तों यदि आप परसेंटेज के क्वेश्चन इस टाइप से करेंगे तो आपको क्वेश्चन हल करने में बिल्कुल आसानी होगी। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, जिसके इसके आगे के जो 7 से जो आगे के जितने क्वेश्चन है उनको हम लोग करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद।